डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका यह पार्ट 3 है। इसमें हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। दो मेथड है अलग अलग उनके द्वारा। इसमें फर्स्ट मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना, और दूसरा है डिवीज़न मेथड अर्थात भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 1764 और दूसरा है 7056। तो वन बाय वन हम इन्हें सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। सबसे पहले हमने लिखा 1764। तो इसमें हमें शुरुआत में स्टार्टिंग में छोटी से छोटी संख्या से इसे डिवाइड करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने का रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, जिसे कहते हैं विभाज्यता का नियम। किसी संख्या की यदि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि सम संख्याएं हैं तो वह 2 से विभाजित हो जाती है। तो आइए इसे डिवाइड करते हैं। 2 8 यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 के अलावा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 6 फिर से 16 हो जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा और बचा हमारे पास 4, तो इसे 2 2 4 हो जाएगा। फिर से यह संख्या 2 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई अंक 2 है। तो 2 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, 2 4 8 और 2 1 2। आइए अब यहाँ पर संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी बल्कि यह 3 से विभाजित होगी। तो साथ में आपको 3 से विभाजित होने का नियम अर्थात 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता देता हूँ। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग या तो 3 के टेबल में आता हो, तब वह 3 से डिवाइड होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1 यदि हम करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 9 आ जाएगा। 9 जो कि 3 के टेबल में आता है, तो इसीलिए 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो ये 14 हो जाएगा। 3 4 12 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और 3 7 21 हो जाएगा। अगेन यह संख्या फिर से 3 से डिवाइड होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12 और यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 बचेगा, तो फिर से हो जाएगा 27 बन जाएगा यह। तो ये 3 9 27 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 49 आ रहा है। 49 जो है फिर किससे जाएगा, 7 के टेबल में आता है, आप जानते हैं। तो 7 से डिवाइड होगा, 7 7 49 होता है। फिर उसके बाद यह 7 से डिवाइड होगा। ओके, 7 से डिवाइड होगा, तो 7 1 7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे संख्याओं की पेयरिंग, चूँकि हमें क्या स्क्वायर रूट निकालना है इसलिए यहाँ पर पेयरिंग हमें बनानी होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 2 की पेयरिंग बन रही है, 3 की पेयरिंग बन रही है और 7 की पेयरिंग बन रही है। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है। √1764 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 2 की पेयरिंग बनी, 3 की पेयरिंग बनी और 7 की पेयरिंग बनी। तो यहाँ पर 1764 का जो वर्गमूल है, यहाँ पे आपको वर्गमूल भी लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अंडर के अंदर 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 × 3 × 7।
तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 7 जा हो जाएगा 42। तो इसका स्क्वायर रूट निकल के क्या आ जाएगा 42। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। आइए और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में दिया है 7056। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। 7056 7056। आइए देख पा रहे हैं आप, इसके संख्या की यूनिट प्लेस में 6 है तो यह अवश्य ही 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ 1 बन जाएगा, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 5 हो जाए, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अगेन यह संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी, 2 से होगी। तो देख पा रहे हैं आप, 3 को डिवाइड करेंगे हम, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 15 बन गया, 2 7 जा 14। फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 8 को डिवाइड करना है तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर से यह संख्या 2 से डिवाइड होगी, 2 8 जा 16 बचेगा, यहाँ पे 1 यानी 16 बन जाएगा। फिर से 2 8 जा 16 और 4 बचेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से यह संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। किसी संख्या के इकाई अंक में यदि 0 2 4 6 इत्यादि सम संख्याएं आती है तो वह 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। फिर इसके बाद ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी बल्कि यह 3 से विभाजित होगी। 4 4 1 4 4 1। 3 से यहाँ विभाजित होगी, 3 1 जा 3 तो यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा तो यहाँ 21 बन जाएगा, 3 7 जा 21। आगे फिर से यह 3 से डिवाइड होगी, 3 4 जा 12, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 और 7 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अगेन यह संख्या जो है 7 से अब विभाजित होगी, 7 7 जा 49। फिर से यह 7 1 जा 7। इस प्रकार से हमने ये गुणनखंड निकाला। अब हमें इसका पेयरिंग करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेयरिंग यदि हम करते हैं तो यहाँ 2 की पेयरिंग हो रही है, 2 की पेयरिंग अगेन हो रही है, इसके बाद 3 की पेयरिंग होगी और 7 की पेयरिंग होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमें 7056 में अंडर रूट 7056, इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 7 तो 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 84। तो यहाँ पर हमें 7056 का स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा 84। तो इस प्रकार से हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। ओके, यदि आप इसे समझ पाने में असुविधा महसूस कर रहे हों तो इसे फिर से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जिसे हम डिवीज़न मेथड कहते हैं। डिवीज़न मेथड अर्थात भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देख करके इस विधि के द्वारा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे 625 अर्थात 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी और हम इसमें राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ़्ट की तरफ पेयरिंग करते चलेंगे। सबसे पहले हमने 25 का पेयरिंग कर लिया। अब यहाँ पर
जो 6 है वो सिंगल यहाँ पर है। तो हमको केवल राइट टू लेफ़्ट चलना है पेयरिंग बनाते हुए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या से यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 से करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और लेकिन यदि आप 3 से करते हैं यहाँ पे, तो यदि यहाँ पे आप 3 से करते तो वो यहाँ भी आपको 3 लिखना पड़ता। ओके, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता, जो कि 6 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 का ही करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे 6 में से हमको 4 माइनस करना पड़ेगा। 6 में 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और इस पूरे पेयर को हमें नीचे एज इट इज़ लाना है। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर जो 2 लिखा था इसमें उसी संख्या को ऐड करके लिखना है, तो 2 + 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है जिससे यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यदि हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा जो भागफल में है। तो अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 25, कैरी 2 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 20 में यदि 2 जोड़ेंगे आप तो 22 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 45 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 225 आ गया। अब इसको माइनस करने पर यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 625 का जो स्क्वायर रूट है 25 प्राप्त हुआ। ओके, तो बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत आसान है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए और एक एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ओके, हम यहाँ पर 4 0 0 0 0 ओके, अर्थात 40,000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं भाग विधि के द्वारा, डिवीज़न मेथड के द्वारा। तो हमको राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है, तो हमने 0 0 का एक पेयर बना लिया, फिर अगेन 0 0 का एक पेयर बना लिया। ओके, उसके बाद जो है 4 यहाँ पर हमसे छूट गया, तो कोई बात नहीं, इसे सिंगल ही रहने दें। इसके बाद हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे यह 4 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी भागफल में भी हमें 2 ही लिखना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 के नीचे आप 4 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे माइनस करेंगे आप, 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यदि आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इन पेयर को यदि आप नीचे लाएंगे तो चूँकि क्या है 0 0 ही है, 0 0 है, तो 0 तो एक ऐसी संख्या है जिसमें 0 का ही डिवाइड हो सकता है। ओके, तो इन 0 को नीचे न लिखते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ओके, शिफ्ट करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो पेयरिंग हमने बनाया था उसमें हमें सिंगल 0 को ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जो 40,000 का स्क्वायर रूट निकल कर आएगा वह 200 होगा। ओके, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 200 × 200 करने पर 40,000 निकल कर आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाग विधि के द्वारा। आइए एक एग्जाम्पल और करके हम देखते हैं। $256 का हमने एग्जाम्पल लिया। ओके, तो हमने राइट हैंड साइड से पेयरिंग बनाया, फिर यहाँ पे 2 जो है सिंगल है
तो हम यदि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ तो 2 2 से 4 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 1 से करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 भागफल में भी 1 लिखना पड़ेगा। 1 1 जब 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब हमें 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। उसके बाद जो पेयरिंग हमने बनाई थी 56 की, उसको एज इट इज़ नीचे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 156। अब हमें 2 के आगे ऐसी संख्या लिखना है जिससे इसका भाग चला जाए। ओके, तो यदि हम 5 से करते हैं तो 5 25 बन जाएगा। 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा, तो इससे ज़्यादा होगा। यदि हम यहाँ पे 6 का करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 6 से करना पड़ेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 26 में कीजिए। 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी 3 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 12 और 3 हो जाएगा 15। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर यदि 6 से लिखेंगे तो भागफल में भी 6 लिखना पड़ेगा। और इसके 156 का ये यूनिट डिजिट 6 है, उसको देख करके आपको सोचना है कि हमें कौन सा अंक से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 156 में 156 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें 256 का स्क्वायर रूट 16 निकल कर आएगा। 256 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 50 निकल कर आ जाएगा, 16 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से हम भागफल विधि के द्वारा आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि और भागफल विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखा। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।